सोचिए आप दिल्ली मैन हैं लेकिन आपके साथ घटना जयपुर में हुई है, या आप किसी दूसरे शहर मैन हैं और इमरजेंसी में पुलिस के पास पहुंचते हैं। क्या पुलिस यह कहकर मना कर सकती है कि यह उनके एरिया का मैटर नहीं है? यहीं से शुरू होती है जीरो एफआईआर की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फाइल्स, हिस्ट्री, लॉ, फाइनेंस और ट्रूथ। आज हम जानेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है, ये क्यों जरूरी है और एक आम नागरिक को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। सिंपल शब्दों में, ज़ीरो एफआईआर का मतलब है कि कुछ सिचुएशंस में कंप्लेंट को बिना जुरिसडिक्शन के इनिशियल स्टेज पर रजिस्टर किया जा सकता है और बाद में इन यूज कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है। इसका पर्पस ये है कि कंप्लेनेंट को सिर्फ इसलिए परेशान ना होना पड़े क्योंकि घटना किसी दूसरे एरिया में हुई है। इमरजेंसी सिचुएशंस में हर मिनट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया में ऐसे मैकेनिज्म्स का कॉन्सेप्ट रखा गया है ताकि रिपोर्टिंग में अननेसेसरी डिले ना हो। मान लीजिए एक व्यक्ति बिजनेस ट्रिप के लिए मुंबई गया है, वहां उसके साथ एक सीरियस इंसिडेंट हो जाता है। घटना उसके होम टाउन में नहीं हुई, फिर भी उसे तुरंत पुलिस तक पहुंचने और कंप्लेंट रिपोर्ट करने का मौका मिलना चाहिए। इसी प्रैक्टिकल जरूरत को समझने के लिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। जीरो एफआईआर का मतलब यह नहीं है कि हर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली इसी कैटेगरी में आएगी। हर मैटर के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, इसलिए लीगल प्रोसेस को समझना और सही अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझिए, जीरो एफआईआर का बेसिक आइडिया यह है कि सिर्फ जुरिस्डिक्शन के इश्यू किया वजह से इनिशियल रिपोर्टिंग में अननेसेसरी डिले ना हो। जानकारी ही आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है।